हेलो दोस्तों, एस जे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है औकात। अंजना देख रही थी कि रागनी और रमन के पांव आज जमीन पर नहीं पड़ रहे। उनके बच्चे भी खुशी से इटलाते हुए घर भर में घूमते फिर रहे थे। खुशी होती भी क्यों ना उन्हें, किराएदार शब्द में छिपी सामाजिक अवहेलना तथा उसके कटु अनुभवों को झेलते हुए आज एक लंबे समय के बाद उन सबको मानो गुलामी से मुक्ति मिलने वाली थी। आज वे मकान मालिक शब्द की सामाजिक गरिमा को पाने वाले थे। आज उनका सपनों के अपने घर में प्रवेश था। रागनी और अंजना दोनों गहरी सखियां हैं। एक ही संस्था में काम करते करते दोनों ने सहकर्मी से गहरी सखी की दहलीज कब लांघ ली, दोनों को ही पता नहीं चला। अंजना अच्छी तरह जानती है कि कितने आर्थिक संघर्षों के पश्चात आज रागनी और रमन का अपना घर बनाने का सपना साकार हुआ है और आज अपने नए घर में प्रवेश करने के लिए गृह प्रवेश के नाम पर उन्होंने एक छोटा सा आयोजन किया था। छोटा इसलिए क्योंकि यहाँ भी उनकी आर्थिक सीमाएं आगे आन खड़ी हुई थी। इसलिए उन्होंने घर के आसपास के कुछ पड़ोसी तथा अपने कुछ एक मित्र ही बुलाए थे। धीरे धीरे अपने अपने हाथों में अपनी अपनी हैसियत तथा रमन और रागनी के साथ संबंधों की गहराई के हिसाब से रंग बिरंगे चमकीले लाल पीले नीले गुलाबी आदि कागजों में लिपटे उपहारों संग उन थोड़े से मेहमानों ने आना शुरू किया। सबके हाथों में अलग अलग आकार के उपहार देखकर अंजना सोच रही थी कि खुशी के अवसर पर मिलने वाले ये उपहार यद्यपि देने वाले की शुभकामनाओं का प्रतीक होते हैं, किंतु इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अप्रत्यक्ष रूप से ये उपहार मिलने वाले को उसकी सामाजिक औकात का आईना भी दिखा देते हैं। इन्हें लेन देन का व्यापार भी कहा जा सकता है। कोई माने या ना माने, किंतु इन्हें खरीदते समय उन्होंने हमें क्या दिया था अथवा वे क्या डिजर्व करते हैं या फिर उनसे कितने की उम्मीद रखी जा सकती है, जैसे भाव उपहार खरीदने वाले पर हमेशा हावी रहते हैं। खैर, मेहमानों द्वारा ग्रहण किए गए उपहारों को एक स्थान पर रखते हुए रमन ने पंडित जी को घर की शुद्धि एवं पवित्रता के लिए हवन आरंभ करने के लिए कहा। इस बीच दोनों बच्चों का ध्यान हवन में कम लेकिन सुंदर गिफ्ट्स पैक की ओर ही अधिक लगा रहा। मेजबान ने हवन समाप्ति के पश्चात सभी मेहमान के लिए जलपान की व्यवस्था कर रखी थी। अतः हवन की पूर्ण आहुति और प्रसाद देने के बाद उन्होंने बड़ी विनम्रता और स्नेह से सभी को जलपान का आग्रह किया। इस दौरान एक तरफ जहां हवन की समिधाओं से सारा घर सुगंधित हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ वहां मेहमानों में उपस्थित उनकी दो पड़ोसनें मिसेज वर्मा और मिसेज सक्सेना की फप्तियां लगातार अंजना के कानों को दूषित कर रही थीं। किचन में आजकल कौन मार्बल लगवाता है, अब तो ग्रेनाइट का ही चलन है ना। ये मिसेज वर्मा की खुसर खुसर थी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अरे भाई, हमारे घर को बने तो अब 10 साल हो चुके हैं, हमने तो तभी ग्रेनाइट लगवा लिया था। मिसेज सक्सेना का दम साफ साफ झलक रहा था। दीवारों पर भी सिंपल पेंट करवाया है, अब तो डिस्टेम्बर ही करवाते हैं सब, नहीं क्या। अपनी तेज दृष्टि से घर का मुआयना करते हुए मिसेज वर्मा ने अपनी राय पर सहमति चाहिए। अरे, डिस्टेम्बर करवाने और ग्रेनाइट लगवाने के लिए इतनी हैसियत भी तो होनी चाहिए ना। देखिए ना, स्नैक्स भी कुछ खास नहीं है। गुलाब जामुन की मिठास पर अपनी निंदक बाड़ी का कसैला लेप लगाते हुए मिसेज सक्सेना बोली। उनका दम अब अपनी सीमाएं लांघने को तैयार था। रिश्तेदार तक भी नहीं बुलाए अपने, भला बिना रिश्तेदारों के भी कहीं फंक्शन होते हैं, कहकर मिसेज वर्मा ने रागनी की हैसियत पर पुनः प्रहार किया। आप भी कितनी भोली हैं मिसेज वर्मा, रिश्तेदारों को बुलाने के लिए औकात भी तो होनी चाहिए ना। मुझे तो लगता है कि मात्र उपहार इकट्ठे करने के लिए हम लोगों को बुला लिया गया है, कहकर सबसे नजरें चुराते हुए मिसेज सक्सेना व्यंग्यात्मक रूप से हंस पड़ी। रागनी इन सब से बेखबर थी। तभी सहसा, मैडम, आपने अपने मेहमानों के साथ हम गरीब मजदूरों को बुलाकर पहले ही हमें इज्जत और प्यार का इतना बड़ा उपहार दे दिया है।
अब इन उपहारों की क्या ज़रूरत है कि आवाज़ से मिसेज वर्मा और मिसेज सक्सेना की मीन में गाथा पर स्वयं विराम लग गया। अंजना समेत वे दोनों एक साथ पीछे मुड़ी तो सभी मेहमानों के बीच 7-8 पुरुषों को बिल्कुल साधारण वेशभूषा में इकट्ठे खड़े पाया। दरअसल ये सब वही मजदूर थे जिन्होंने उनका घर बनाने में दिन रात एक किया था। रागनी और रमन भी अपने हाथों में कुछ छोटे छोटे पैकेट्स लिए वहाँ खड़े थे। जब उन्होंने उनके मिस्त्री को उपहार के रूप में एक पैकेट देना चाहा तो ये स्वर उसी के थे। रागनी ने प्रेम पूर्वक उसे वह पैकेट पकड़ाते हुए कहा, भैया जी, इस छोटे से उपहार के रूप में ये आप सभी के प्रति हमारा आदर और प्रेम मात्र ही है। इस घर को बनाने में आप सबने गर्मी सर्दी धूप छाँव आंधी बारिश की परवाह न करते हुए अपना पसीना बहाया है। आपकी मेहनत से ही यह घर खड़ा हुआ है। सही मायनों में इस घर से आपका संघर्ष भी जुड़ा हुआ है, अतः आप लोगों का सम्मान करना तो बनता ही है। अपनी सखी की सोच पर गर्व महसूस करते हुए अंजना साफ देख पा रही थी कि सहसा मिलने वाले इस अद्भुत प्रेम से सभी मजदूरों के नेत्र तो भीग चुके थे, किंतु मिसेज वर्मा और मिसेज सक्सेना का उपहार उलाहना मुँह चढ़ाते हुए उन्हें उनकी औकात दिखा रहा था।